हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए अगस्त मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर भी देखेंगे। एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। पहले हम आपका लव लाइफ देखते हैं। आपके लाइफ में भी क्या चेंजेस आ रहे हैं वो भी देखेंगे। एंड आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे। जो लोग न्यू लव के लिए देखना चाहते हैं उनके लिए भी गाइडेंस है यहाँ पर, और जो लोग शादीशुदा है, रिलेशनशिप में, सभी के लिए गाइडेंस है, ठीक है। चलो, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। 2 दिन लेट हो गया आपका रीडिंग। आज 2 अगस्त है ना। चलो, तो कैप्रिकॉर्न्स, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो आप लोग है ना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आओगे यहाँ पर। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका स्पिरिचुअल जो ऑरा है ना, वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि लोग आपको वैसे ही आपकी प्रेजेंस में वो महसूस भी करेंगे, ठीक है। आप लोग शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, और सभी के लिए स्पिरिचुअलिटी आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ाने वाला फैक्टर रहेगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ाने वाला एरिया रहेगा, ठीक है। ये बात रहेगी काफ़ी लोगों के लिए। अपने लाइफ को ट्रेडिशनली आगे ले जाना चाह रहे हो, किसी रिश्ते में भी आप अपने पर्सन से शादी करना चाह रहे हो, आप लिव इन और ये सब में बिलीव तो वैसे ही नहीं कर रहे थे, और अभी आपके पर्सन अगर ऐसा कुछ कहते हैं तो आपको चाहिए कमिटमेंट और बहुत सारी चीज़ें। अगर वो ये सारी चीज़ें ना करें तो आप उस रिश्ते में भी रुकना ना चाहो, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है आपके तरफ कुछ प्रपोजल्स आए जो खुद बहुत स्पिरिचुअल है। इस तरह के ऐसा है कि आप है ना बिल्कुल मतलब अपने कमिटमेंट के साथ रहना चाहते हो, ठीक है। आपको कोई एक गाइडिंग पाथ दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। ये एक बात रहेगी, सोशल लाइफ की बात रहेगी। तो ये समय है कि जब आप रिश्तों को लेकर ज़्यादा सीरियस सोच रखोगे, और हो सकता है कोई ऐसे इंसान मिले जो स्पिरिचुअल या इमोशनली मैच्योर हो, या फिर आप खुद किसी पुराने कनेक्शन को लेकर गहराई से सोचो, ये भी हो सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर है। तो बात ऐसी रहेगी यहाँ पर कि सेलिब्रेशन, सोल कनेक्शन और रियूनियन का कार्ड है ये, ठीक है। तो आपका रियूनियन हो सकता है, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। और आप सभी के लिए बात ऐसी रहेगी कि कोई सेलिब्रेशन में आप लोग जा सकते हो, किसी नए पर्सन से भी वहाँ सेलिब्रेशन में ही मिलो, जो लोग सिंगल्स हैं, ऐसा हो सकता है। या किसी सोशल प्लेस पर आप जा रहे हो जहाँ पर एक सेलिब्रेशन का माहौल रहता है अक्सर आपके लिए, तो वहाँ पर भी आप किसी से मिल सकते हो इन दिनों। ये भी होता है, सेलिब्रेशन का माहौल रहे ना रहे, पर किसी सोशल प्लेस में जाओ तो वहाँ आप किसी से मिल सकते हो, जो लोग सिंगल्स हैं, ठीक है। अब अगस्त मंथ में एक चीज़ रहेगी कि आप किसी ऐसे खास व्यक्ति से मिलना, या किसी मतलब छोटी सी पार्टी में वगैरह जाओ तो किसी स्पेशल पर्सन से आपका मिलना हो सकता है, ठीक है। ये स्पेशल पर्सन आपके लिए आपका मिस्टर राइट या मिस राइट भी हो सकते हैं, या तो फिर अगर आप सिंगल हो, अगर आप पहले से मैरिड हो या आप रिलेशनशिप में हो, तो ये पर्सन आपके लिए कोई राह दिखाने वाला पर्सन, एज अ मेंटोर, गाइड, ऐसा भी हो सकता है या हो सकती है, ठीक है। ये बात रहेगी। अतीत से जुड़ा हुआ था, मतलब पास्ट में किसी पर्सन से हाय हेलो टाइप बात हुई थी, या कोई पास्ट के लवर है वो भी लौट कर आपके लाइफ में फिर से रिकनेक्ट करे, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे सकती है, ठीक है। और इस बार वो पूरे जोर शोर के साथ आपके ज़िंदगी में एंट्री मारेंगे, तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, पर आप थोड़ा शॉक हो सकते हो, ठीक है। फाइनल डिसीजन आपके हाथ में होगा। अब न्यू लव की बात ये तो हो गई। अब देखिए यहाँ पर जस्टिस की बात ऐसी है, कर्मा, सच का सामना करना पड़ेगा। कार्मिक बैलेंस और इनर क्लैरिटी का समय रहेगा ये आपके लिए, ठीक है। अगर किसी रिश्ते में नाइंसाफ़ी हुई है तो अब यूनिवर्स उसका संतुलन बनाएगा आपके लिए, ठीक है। न्यू लव तभी टिकेगा जब आप पास्ट क्लोजर को पूरी तरीके से स्वीकार करोगे। पास्ट के किसी पर्सन के साथ जो भी रिश्ता था, अगर ब्रेकअप भी हुआ है ना, तब भी, या नो कॉन्टैक्ट में भी चले गए हो, तब भी आप अभी भी उसी पर्सन में अटके हुए हो, तो कोई नया पर्सन आया है या नई पर्सन आई है, तो उसको कैसे आप 100% दे सकते हो? आप 100% के साथ उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो फिर। तो पहले पास्ट के जो भी रेसिड्यूज बचे हैं, ब्रेकअप हुआ था तो उसको क्लियर करो, और न्यू पर्सन के लिए फिर एंट्री बनेगी, जगह बनेगी। और सेम ये चीज़ है कि जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है, उनके रिश्ते में भी इश्यूज़ हुए थे और उसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, तो आपको भी पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, हीलिंग लानी पड़ेगी, तब जाकर आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ दिखा रहा है, थोड़ा सा स्ट्रगल दिखता है यहाँ पर, ठीक है। इमोशनल थकावट या अकेलापन महसूस हो सकता है आप लोगों को, ठीक है। तो वो बात तो है यहाँ। आप चाहे लोगों के बीच में भी रहो तब भी खालीपन सा महसूस हो सकता है, आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, कि हीलिंग आपके पास है, बस आपको उसके इनर लाइट की तरफ जुड़ना है, ठीक है। ये बात रहेगी। आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल मंथ की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है आपकी, ठीक है।
थोड़ा कोशिश कीजिए कि अपने ऊपर फोकस करें। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं आपके लाइफ में, लेकिन आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट के आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से आप डरे हुए रह सकते हो। कोई अच्छी एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है क्योंकि आप अच्छे एनर्जी में हो, आप पॉजिटिव एनर्जी में हो, लेकिन पास्ट के जो आपके अनुभव रहे हैं उससे आप डरते हो, आप भाग जाना चाहते हो उस अच्छी एनर्जी से, अच्छे लोगों से, अच्छे माहौल से, क्योंकि आपको लगता है पता नहीं पहले भी ऐसा हुआ था, फिर गलत लोग आए, फिर गलत चीज़ें हुई और डिफेमेशन ये वो, तो अब मुझे डर लगता है अच्छे लोगों से कनेक्ट करने के लिए, या अच्छे लोगों से कनेक्ट भी कर लो, लेकिन फिर भी आपको डर लगता है कि लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। अभी तो मुंह पर तो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, आगे चलकर मेरे लिए कोई प्रॉब्लम तो खड़ा नहीं हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी किंतु परंतु आपके मन में चलते रहते हैं। इसलिए अच्छी एनर्जी है ना, वो आती है, वो रुकती है, आपका इंतज़ार होता है कि आप कब वो अच्छी एनर्जी को एक्सेप्ट करते हो। पर आप में से कुछ लोगों की ये बात होगी कि आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो, उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेते हो पर फिर डर जाते हो, अंदर ही अंदर डर डर डर। बस इस डर को ही भगाना है, डर के आगे जीत है। देखिए, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप किसी के साथ झूठ नहीं बोल रहे हो, आप किसी को सच नहीं बता रहे हो तो झूठ भी नहीं बता रहे हो, मतलब है ना, आप किसी से ज़्यादा जुड़ना ही नहीं चाह रहे हो, आप सोशली हो भी, और आप अपना जो प्राइवेसी है, जो पर्सनल लाइफ है, उसको आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, है ना, सोशल इमेज जो आपकी उसको टिका के रखना चाह रहे हो, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वो है, तो वो ठीक ही है, वो गलत नहीं है। लेकिन हाँ, डरना नहीं है, आप किसी का गलत नहीं कर रहे हो, बस आप जीना चाह रहे हो थोड़ा सा, और लोगों के नज़रों में आप अगर एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन करके आ रहे हो तो वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। आपने तो अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि आप कैसे हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप प्रैक्टिकल हो, जो भी हो आपने बता दिया होगा अपने बारे में, या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, ठीक है। तो ये बात रहेगी यहाँ पर। तो नेक्स्ट वीक ऑफ मतलब सेकेंड वीक ऑफ अगस्त कैसा रहता है, तो विश फुलफिलमेंट का टाइम रहेगा ये। कोई विश है आपकी जो पूरी हो सकती है। जिस पर्सन से आपको कुछ मैसेज या कॉल रिसीव करना था, वो पर्सन आगे से चलकर आपसे बात करे, आपको अपनी बात आपके सामने रखे और कहे कि ही और शी लाइक्स यू, इस तरह से, है ना। ये एक शुरुआत ही होती है, पर आपका मन है ना खुश है पर नहीं है, आप न्यूट्रल हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसी सिचुएशन में रहोगे, ठीक है। अब जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो उनका ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन का सडनली कॉल मैसेज आ सकता है, ठीक है, पर आपका निर्धार पक्का है, आपने पूरे तरीके से डिसीजन ले चुके हो कि मुझे क्या करना है आगे चलकर, ठीक है, और आपका डिसीजन जो है वो ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पर बात ऐसी रहेगी कि आप लोग बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है, अपने लाइफ में, और अपना डिसीजन जो है उसके साथ मतलब उसके साथ ही रहोगे। आप नहीं चाहते हो कि अभी किसी के भी लिए आप अपनी डिग्निटी, अपनी सोशल प्रेस्टीज को दांव पे लगा दें, ये आप नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको पता है इसके पहले आपने कुछ ना करते हुए भी बहुत कुछ सह लिया है। तो अब आप नहीं चाहते हो कि कुछ भी गलत चीज़ें मैं सही भी करने जाऊँ तो लोग गलत ही कर लेंगे, इसीलिए आप ये सब कुछ नहीं चाह रहे हो अभी। कोई डिस्ट्रैक्शन इसीलिए आपके लाइफ में आने की संभावनाएं यहाँ पर है, किसी पर्सन के थ्रू। कोई पर्सन है जो आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन आप उसको एज जस्ट एक फ्रेंड करके समझते हो, लेकिन हो सकता है कि वो पर्सन आप में डीपली इंटरेस्टेड हो, और ये बात आपको आने वाले टाइम में वो अपने तरफ से बता सकते हैं। अगर सिर्फ अभी आंखों आंखों में बातें चल रही थी तो ये बातें भी आगे बढ़ सकती है कैप्रिकॉन्स, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सेल्फ लव में रहना है, अकेले रहना है, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप नहीं चाहते हो कि वो सब इसमें मतलब भीड़ भड़क के फिर से मैं चली जाऊँ या चला जाऊँ, मैं फिर से वो चीज़ें रिपीट नहीं चाहती हूँ अपने लाइफ में। मैं स्पिरिचुअल पाथ पर हूँ तो मुझे उसी पाथ पर आगे बढ़ना है। गॉड मुझे थोड़ा टाइम दे दो, गॉड मुझे संभाल लो, ऐसा कुछ आपके मन में रहेगा, क्योंकि आप नए पर्सन को आने देने से भी डर रहे हो अपने लाइफ में, फिर वो दोस्त के रूप में आए या फिर कोई प्रपोजल आए शादी का या लव रिलेशनशिप का, ठीक है। आपको अपने दायरे पता है, आप अपने दायरे में रह रहे हो, क्योंकि आप एक क्या कहेंगे उसको, एक ऐसे सुलझे हुए पर्सन की तरह बिहेव करते हो, और आपका एज जो भी हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड लेवल पर बात करते हो सभी से, और इसी वजह से क्या होता है ना, लोगों को आप में इंटरेस्ट आने लगता है, ठीक है। आप खुद होकर कहीं नहीं जा रहे हो पर वो लोग आ रहे हैं। तो सोशली आप थोड़ा सा, हो सकता है ये अगस्त के सेकेंड वीक में थोड़ा सा लोगों से डिटैच होकर रहो, या ज़माने से थोड़ा सा दूर हट कर रहना चाहो, ये हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, थर्ड वीक ऑफ अगस्त, यस, आप अपने ऑरा में रहोगे, अपने ग्लो में रहोगे, अपने चार्म में रहोगे। आपको मतलब आप किंग हो या क्वीन हो, हर बार बताती हूँ, अभी भी बता रही हूँ, सिर्फ एनर्जी देखो, ठीक है। क्वीन किंग के पीछे मत भागो, ठीक है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आपका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही स्ट्रांग बना रहेगा। लोग आपको देखकर ही इतनी पॉजिटिव फीलिंग्स महसूस करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे आपका, और आपको इस बार कोई नहीं हरा सकता, ना कोई गिरा सकता है, ठीक है। कोई पर्सन आपके लिए हो सकता है थोड़ा क्रेजी बन जाए, थोड़ा सा आपके लिए डीप लव फील करे, पर वो आपसे हो सकता है उम्र में छोटे हो,
आप मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आप शायद उनसे थोड़ा दूर रह रहे हो, क्योंकि आपको ये सब रिलेशनशिप में वगैरह नहीं पड़ना है। ये बात भी रह सकती है और कोई और वजह भी रह सकती है, ठीक है। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो फाइनली आपका और आपके पर्सन का सामना हो जाएगा अगर दूर रहते हो तो। और हो सकता है कि इन दिनों आप दोनों में थोड़े से लड़ाई झगड़े हो, लेकिन बाद में सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश आपके पर्सन खुद करेंगे, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। क्योंकि आपके जैसे पर्सन को खोना यानी उन्होंने अपने ज़िंदगी का बहुत बड़ा लॉस करने जैसा हो जाएगा ये, ठीक है। लड़ाई झगड़े पॉसिबिलिटी है यहाँ पर आपके पर्सन के साथ, लेकिन जैसे ही आप आंखें ऊपर करके देखोगे तो लोगों की हिम्मत नहीं होगी आपकी तरफ पलट कर देखने की, ठीक है। आप बहुत बिंदास होकर आगे बढ़ोगे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन संभावित धोखों को समझना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप को बिंदास रखिए, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ी सी अपनी लिमिट्स हमें सेट करनी है, ठीक है। जैसे कि सामने वाला पर्सन आपको लेकर क्रेजी हो रहा है या रही है, तो उसको बता दो कि ये मेरी लिमिट्स है, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मुझे ये प्रपंच में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर बताना है तो ऐसे बताओ, या फिर कोई भी जो आपको सही लगे वैसे वर्ड्स में, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, तो आप शायद अपनी ज़िंदगी को पर्सनली, प्रोफेशनली, सोशली बैलेंस करने की कोशिश में रहोगे, ठीक है। आप अपने पर्सन की तरफ से भी ये बैलेंस चाह रहे हो, और आपके पर्सन जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो उनके पर्सन की बात करें तो वो आपके तरफ कंप्लीटली 100% अट्रैक्शन फील करेंगे, पॉजिटिव वाला, गलत वाला नहीं, ठीक है। मतलब इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे, ठीक है। ये बात भी है, आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग और बहुत अच्छी पर्सनालिटी में रहोगे, मतलब पहले से हो, अभी और ज़्यादा रहेगा, ठीक है। लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ अगस्त, ठीक है। न्यू बिगिनिंग, देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपने थोड़ा सा अपने लव लाइफ को लेकर है ना थोड़ा अवेयर रहना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो कुछ बातें अभी भी छुपी हुई है सोशल लाइफ में, कोई आपके और है ना क्यूरियोसिटी से देख रहे हैं, ठीक है। पेशेंस रखिए, क्योंकि जो स्टेबिलिटी वाला लव है ना, वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है, धीरे धीरे आपके सामने आ रहा है। जो लोग सिंगल से, ठीक है, एकदम हड़बड़ी में आप अप्रोच ना करें किसी से भी, ठीक है। अगस्त का जो लास्ट वीक रहेगा, वो आपको इस बात की क्लैरिटी देगा कि किस पर ट्रस्ट करना है और किस पर नहीं करना है। फिर वो आपका पर्सन है, दोस्त है, सोशल लाइफ है, मतलब आपका ऑफिस में कोई है, पर्सनल है, कुछ भी, कहीं पर भी समझ में आएगा लास्ट वीक में। और ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रांग रखिएगा, लेकिन ठीक है। पर किंग ऑफ पेंटिकल से लॉन्ग टर्म का पोटेंशियल लेकर कोई पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। कोई मैच्योर, फाइनेंशियली स्टेबल या ग्राउंडेड इंसान आपके तरफ, आपके एनर्जी फील्ड में एंटर कर रहे हैं, ये बात यहाँ पर है, मेल है चाहे फीमेल है आप, ठीक है। एडवाइस यही रहेगा कि लास्ट वीक में कोई ऐसा व्यक्ति अपने ग्लिम्स दिखा सकता है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए डीप कमिटमेंट की क्वालिटी रखता है, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन, मेल या फीमेल, आपके तरफ आ सकते हैं, लेकिन वो अभी सरफेस पर नहीं दिख रहे हैं उनके अंदर के भाव, ठीक है। फिर आपको सही लगे तो आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज, है ना। अब देखिए यहाँ पर हिडन ट्रुथ्स, कॉशन नीडेड, कुछ हिडन ट्रुथ्स आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस बने रहिएगा, डाउट्स आपके मन में रहेंगे, जब तक क्लैरिटी नहीं आती कोई एक्शन मत लीजिएगा। न्यू लव की एंट्री हो रही है और आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी नई शुरुआत हो रही है, लेकिन एग्जिस्टिंग रिश्ते में आप लोग हो तो आपने ये भी समझना है कि आपके पर्सन जो जैसे पहले अच्छे से बिहेव करेंगे, फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप बात नहीं करोगे, उसके बाद फिर से बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, फिर से वहीं पर आ जाएंगे, फिर से अपना पिछले वाला सब शुरू कर देंगे। तो ये जो साइकिल में फंसे हुए हो ना, तो ये बात पहले देख लेना, क्या वो सचमुच में सुधर गए हैं, चेंजेस परमानेंटली आ गए हैं उनमें, या कैसा चल रहा है, मतलब क्या है ये, क्या आपकी याद आ रही है, आपके वार्मथ, आपका लव, आपका केयर, आपका कंपैशन मिसिंग है वहाँ पर, इसीलिए वो आपके तरफ आ रहे हैं। ये सारी चीज़ों को आपने समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो वेट एंड वॉच वाली एनर्जी है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एकदम से हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। कोई आप पर नज़र रखे हुए है, या आपको ऑब्जर्वेशन, मतलब आपका ऑब्जर्वेशन कोई कर रहा है या रही है, ये हो सकता है कोई नए पर्सन। तो ओवरऑल मंथ जो है ना आपका बहुत अच्छा रहेगा, बस कहीं ना कहीं पर आपको थोड़ा सा अपनी फियर को दूर करना है, उसके लिए कुछ हीलिंग चीज़ें होती है, हीलिंग करना रहता है, वो सब कीजिए, अपनी फियर्स को दूर हटाइए, थोड़ा हील हो जाइए, हीलिंग कीजिए अपनी खुद की, ठीक है। जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो उनका नेम चांटिंग कीजिए, वहीं से हीलिंग मिलेगी आपको। कोई ज़्यादा कुछ करने का मैं कभी नहीं बताती हूँ, ठीक है। बस सिंपल सी वे में आप ऑलमाइटी गॉड को याद कीजिए, और पूरे मन से याद कीजिए, भले ही एक बार याद करो पर पूरे मन से 100%, तब उस पल में सिर्फ आप और गॉड ही होने चाहिए। गॉड एक एनर्जी है, आपको बताई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। और
मेजर अरकानाज में वर्गो, लीब्रा, वर्गो अगेन, एरीज। ओके, चलो अभी हम गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। चलिए आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल, ओ द थिंकिंग वुमन। ओके, तो आप लोगों ने सबसे पहले तो बात यह है कि आपने चक्राधना प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और अपने चक्रास को बैलेंस रखना है। सभी ने अपने हायर सेल्फ से अच्छा कनेक्शन बना रहेगा, हीलिंग आएगी आपके हार्ट चक्रा में, और आपके लव लाइफ में भी हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। आप वुमन हो चाहे मैन हो, लेकिन ओवर थिंकिंग से बचना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं सोचना है। सोच समझकर मैच्योरिटी के साथ फैसले आप लोगे इन दिनों, ठीक है। कोई पर्सन आपके तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड फील करेंगे, ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्शन उनका फील होगा, आपको भी फील होगा। वो मतलब अच्छा है बुरा है वो आप सोच ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ इतना सोच रहे हो कि मुझे कोई हेडक ही नहीं चाहिए। आप में से कुछ लोग तो ऐसा ही सोच रहे हो, लेकिन ठीक है, वो जो भी है आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो कि उसको हर्ट भी ना हो और वो आपसे दूर भी रहे, ठीक है। तो कोई पर्सन आपके लाइफ में इन दिनों बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जी में रह सकते हैं, बहुत लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट एनर्जी में आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपके साथ रहना उनको अच्छा लगता है, वो खुद बोल दे, ये भी हो सकता है। और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं, तो आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, आपके पर्सन का भी हार्ट चक्रा हील हो रहा है, और आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ी हुई रहेगी, इमोशनल अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, हर तरह का अट्रैक्शन आपकी तरफ उनको फील होगा, ठीक है। जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं आप दोनों को साथ में लाने के लिए, वो पॉसिबिलिटीज़ आपके पर्सन ट्राई करेंगे। देखिए, मैन होल्डिंग ए हार्ट एंड वुमेन होल्डिंग ए हार्ट दोनों आ गया, तो आप भी चाहते हो वही आपके पर्सन चाहते हैं, मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। दोनों के एनर्जीज जो है वो पॉजिटिव है, इमोशनल है, और दोनों मिलकर जो पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, आप क्या कर रहे हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप में से किसी की एनर्जी ये रह सकती है। देखिएगा, आप चाह रहे हो कि जितनी पॉसिबल है इससे थोड़ा सा डिस्टेंस में बना के रखूं, और वो चाह रहे हैं, जो भी मेल है या फीमेल है सामने वाला पर्सन, तो वो चाह रहे हैं कि जितना पॉसिबल है मैं इसकी तरफ और आगे बढ़ूं। तो ऐसा सब एक बहुत ही अच्छा बोलेंगे इसको या क्या बोलेंगे, अजीब तरीके का सिचुएशन आप फेस कर सकते हो इन द मंथ ऑफ अगस्त। लेकिन आपने क्या करना है, अपने मैच्योरिटी के साथ सारे डिसीजंस लेने हैं, अपने हार्ट चक्रा को हील रखना है, अपने इंट्यूशन की सुनिए, हायर सेल्फ से कनेक्ट रहना है। अटैचमेंट, पास्ट के अटैचमेंट को जब तक आप दूर नहीं करोगे ना, तो नए पर्सन को आप अपने लाइफ में कैसे एंट्री दोगे, फिर उससे दूर ही भागोगे आप। तो ये बात रहेगी कहीं पर, तो पास्ट के अटैचमेंट को छोड़ना है। और आपको ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं हर किसी को नहीं बता सकता, या ना मैं बताना चाहता हूँ ना चाहती हूँ अपनी लाइफ, अपनी पास्ट की स्टोरीज़, लेकिन ये न्यू लोगों को तो मैं अपने लाइफ में एज अ फ्रेंड ही देख रही हूँ या देख रहा हूँ, फिर ये मेरे लाइफ में इतना डीपली क्यों आ रहे हैं। तो गॉड को ही आप बोलोगे अभी कि आप संभालो, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती या बोल सकता। इस तरह से आपका रहेगा किसी की तरफ रवैया, ऑल टाइड अप। आपको लगेगा कि मैं हर तरफ से क्यों फंसते जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ऐसे आपको लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसी सिचुएशन में आ सकता। लेकिन ये सिर्फ मन का वहम है, और वहम हटाने के लिए देखिए सन का कार्ड भी आ गया। पूरी क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे, अपने काम पर फोकस करोगे, आपकी प्रायोरिटी आपका काम रहेगा, और आप खुद रहोगे। आपकी सोशल डिग्निटी, सोशल पावर, सोशल प्रेस्टीज, ये आपके लिए सबसे अहम रहेगा, सबसे ज़्यादा अहम, ठीक है। कोई क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सोशल प्रेस्टीज। इन दिनों आप इसी पर फोकस रहोगे, ठीक है। लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, चलो देखते हैं। एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस टू लिबरेट योरसेल्फ फ्रॉम एनर्जी ब्लॉक्स, फॉस्टरिंग ए न्यू पॉजिटिव सक्सेसफुल लाइफ, ठीक है। लोगों को फॉरगिव कर दो, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को गले लगा लो, ठीक है। और जिसने भी गलतियां की है उसको फॉरगिव करने की कोशिश करो या कर ही दो, वो बहुत ज़रूरी है। भस्मासुर, मिसयूज़ ऑफ पावर। देखिए, आप या कोई और जो आपको स्पेशल पावर्स मिली है उसका मिसयूज़ ना करें, नहीं तो क्या होता है ना, खुद ही खुद को भस्म कर ले उसमें, ऐसा ना हो जाए। जो पावर्स मिली है उसको अपने लिए और लोगों के कल्याण के लिए यूज़ करें। अगर इसका कुछ मिसयूज़ होता है कहीं पर भी, अगर किसी के पास बहुत बड़ा ओहदा है, उसके पास पावर है, ऑर्डर देने पर किसी का जॉब जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। किसी के पास स्पिरिचुअल पावर है, तो इन ऐसे में क्या करना है ना, या किसी और तरह की पावर है, तो अपनी पावर को समझना है, उसको वैल्यू करना है, उसको रिस्पेक्ट करना है, और सही जगह पे लगाना है, ठीक है। तो अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। अभी हम आपका करियर देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके, 7 of Wands, 6 of Pentacles, Page of Wands, okay, and 4 of Pentacles.
देखिए यहाँ पर आपके करियर की बात करते हैं तो कंपटीशन और स्ट्रगल का कार्ड यहाँ पर है, ठीक है। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, तो कंपटीशन को भी झेलना है आपने और थोड़ा स्ट्रगल भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आप अपने पोजीशन को डिफेंड कर रहे हो, ठीक है, काफ़ी लोगों से अलग चल रहे हो, ठीक है। कुछ डिफरेंट प्लानिंग्स हैं आपके अपने करियर को लेकर, और सेम प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो लेकिन कुछ अलग ढंग से सोच कर, ये भी हो सकता है। क्रिएटिव हो आप अपने काम या विजन को प्रूव करना पड़ रहा है आपको, अपने काम को, आपको मतलब आप अपने विजन से, आप क्या गोल रखा है आपने, क्या विजन से आपके, सब क्लियर करने पड़ रहे हैं आपको, सामने वाले को प्रूव करना पड़ रहा है। ये सब कुछ, ये सब एक्स्ट्रा का वर्क आपके ऊपर रह सकता है, ठीक है। आप ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुके हो, पर वहाँ टिकने के लिए मेहनत और करेज बहुत चाहिए रहेगी। तो यही सब में आप इन दिनों उलझे हुए रह सकते हो, अपनी पोजीशन को गार्ड कर रहे हो और साथ में कंपटीशन को भी हैंडल कर रहे हो, और कर पाओगे, सही से कर लोगे, ठीक है। अब 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। गिव एंड टेक जो एनर्जी है ना, वो पूरी बैलेंस रहेगी यहाँ पर। कार्मिक बैलेंस हो रहा है करियर में। शायद किसी ने आपकी हेल्प की है, या आप किसी को, या फिर आप किसी को गाइड कर रहे हो, ये बात यहाँ रहेगी, ठीक है। अब पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर, तो आप थोड़ा शांत रहना चाह रहे हो। नई शुरुआत के संकेत भी यहाँ पर है। आप किसी नई अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो, या हो सकता है आपकी तरफ कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आए, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, करियर सोर्स, जो भी मतलब करियर के लिए या इनकम सोर्स को लेकर कुछ भी नया आप कर सकते हो, ठीक है। ये कार्ड वार्निंग भी दे रहा है आपको यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का, कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा ग्रोथ के लिए, ठीक है। ये बात है। आप थोड़ा सा अपनी सिक्योरिटी को लेकर कॉशियस हो, लेकिन मतलब पैसा बचाने की भी कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या है ना, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाकर ग्रोथ दिखेगी। तो कैप्रिकॉन्स यहाँ पर ओवरऑल आपका करियर फेज जो है ना, वो चैलेंजिंग येट प्रॉमिसिंग है यहाँ पर, ठीक है। चैलेंजिंग, अब चैलेंजेस तो रहेंगे, आपको पता है, डे टू डे लाइफ में तो छोटी छोटी चीज़ों में चैलेंजेस रहते हैं, तो फिर यहाँ तो रहेंगे एक बड़ी पोजीशन पे पहुँचने के बाद, है ना। तो आप डिफेंसिव येट स्ट्रांग हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। हेल्प भी मिल रही है आपको, आप भी दूसरों की हेल्प कर रहे हो, या कभी किसी ज़माने में आपने किसी की हेल्प की थी, तो वो पर्सन आज आपकी हेल्प के लिए रेडी रहेगा या रहेगी, ठीक है। तो न्यू आइडियाज़ या प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं आपके करियर में, बोलो जॉब में, बिजनेस में, है ना। और यहाँ पर एक बात ये भी रहेगी कि पैसा या कंट्रोल के मामले में थोड़ा सा फियर बेस्ड डिसीजन मेकिंग हो रहा है। अगर आप कॉन्फिडेंस प्लस ओपन माइंडसेट के साथ चलोगे तो सक्सेस स्लोली बट श्योरली आपके तरफ आएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आपको। तो अभी हम और थोड़ा गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। क्लेवर, वर्किंग स्मार्ट गेट्स द वर्क डन। तो आपने ना थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है यहाँ पर। समटाइम्स यू जस्ट नीड टू कीप इट सिंपल। कभी कभी ना कुछ ज़्यादा बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक भी सब ठीक रखो, बेसिक क्लियर रखो अपना, और सिंपल वे में सारी चीज़ों को हैंडल करो, स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट, सिंपल बट स्मार्ट, ऐसा कुछ बनना पड़ेगा आपको, ठीक है। ट्रैवलर, आप लोग है ना, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएगी और आप ट्रैवलिंग के लिए मतलब जा सकते हो कहीं, जॉब के लिए ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी दूसरे सिटी कंट्री में। टैलेंट, आप अपने टैलेंट बेस्ड कुछ काम शुरू करना चाहो इन दिनों, ये भी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी यहाँ, ठीक है। और गाइडेंस देखेंगे हम आपके लिए। फुलफिलमेंट, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, साथ में यहाँ पर आपने जो भी करियर गोल रखे थे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे आपको, ये बात भी है। एक्शन मोड पर रहोगे आप, आपका एक्शन मोड ऑन रहेगा इन दिनों, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आएगी आपकी तरफ, तो फोकस रहिएगा उस पर। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।